वाराणसी दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों की करेंगे समीक्षा, कार्यकर्ताओं से करेंगे संवाद। अयोध्या से 23 दिसंबर की दिल्ली के लिए पहली उड़ान, निजी एयरलाइंस कंपनी ने उड़ान के लिए शुरू की बुकिंग। अयोध्या से दिल्ली जाने में हो गया आसान। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर आज फैसला, विवादित परिसर का सर्वे कराने की मांग। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर सबकी नजर। यूपी में नए चेहरे पर दांव लगा सकती है बीएसपी, कई सीटों पर मायावती की बदली रणनीति। कई प्रभारियों की छुट्टी कर नए चेहरे लाने की तैयारी। अलीगढ़ कोतवाली गोलीकांड में घायल महिला की मौत, मुंशी गिरफ्तार, फरार दारोगा की तलाश तेज। दारोगा की पिस्टल से चली थी गोली। और उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ कड़ाके की ठंड का सिलसिला, कई जिलों में तापमान में आई गिरावट, लोगों ने लिया अलाव का सहारा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर उत्तर प्रदेश के साथ मैं सोनी चौहान। खबरों की शुरुआत अहम खबर के साथ। वाराणसी से अहम खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ का आज वाराणसी दौरा है और मिर्जा मुराद स्थित किसान इंटर कॉलेज जाएंगे। आज सीएम योगी आदित्यनाथ विकसित भारत संकल्प यात्रा की चौपाल में शामिल होंगे। तो चौपाल में लोगों से सीधा संवाद करेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे, विकसित भारत संकल्प यात्रा के बारे में जानकारी साझा करेंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर तैयारियों का जायजा भी लेंगे। इस लिहाज से भी ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर स्थलीय निरीक्षण करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और सर्किट हाउस में बैठक भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो सीधा संवाद, जनसभा को संबोधित करेंगे और साथ ही पीएम के आगमन को लेकर तैयारियों का जायजा लेंगे। इस लिहाज से दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा में चौपाल का आयोजन और इस चौपाल में शिरकत करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले ही निरीक्षण के लिए पहुंचे हुए हैं। स्थलीय निरीक्षण और जनसंवाद करेंगे। विश्व प्रताप संवाददाता इसी खबर पर जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विश्व प्रताप, क्या अपडेट तैयारियों को लेकर? सीएम योगी आदित्यनाथ स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे, क्या कुछ कार्यक्रम रहेंगे? विश्व प्रताप अनम्यूट कर लें, आप सुन पा रहे हैं? चलिए विश्व प्रताप से दोबारा संपर्क करने की कोशिश करते हैं। फिलहाल तैयारियों का निरीक्षण जायजा कर लेने के लिए पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और यहां पर तैयारियों को लेकर प्रशासनिक अमला भी पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मुस्तैद नजर आ रहा है। जनसंवाद करेंगे क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है वाराणसी और उससे ठीक पहले सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं स्थलीय निरीक्षण के लिए। तो एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। हमारे संवाददाता विश्व प्रताप जुड़े हुए हैं, दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। वाराणसी से ये अहम खबर आपको बता रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज वाराणसी दौरा इस लिहाज से बेहद अहम, तैयारियों का निरीक्षण क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन होना है और उससे ठीक पहले सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। जनसंवाद चौपाल लगाकर लोगों से संवाद करेंगे, लोगों को संबोधित करेंगे। तो विकसित भारत संकल्प यात्रा के बारे में जानकारी साझा करेंगे। बढ़ते आगे, अलीगढ़ में शासन के आदेशानुसार निराश्रित गौवंशों को पहले से संचालित गौ संरक्षण केंद्रों तक पहुंचाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के चलते ट्रैक्टर और ट्रॉली में जेसीबी से गौवंशों को बेहद निंदनीय तरीके से पकड़कर ले जाने का मामला सामने आया और इसका वीडियो अब सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो 14 सेकंड का है जिसमें जेसीबी से गौवंश को ट्रैक्टर ट्रॉली में ऊपर से फेंकते हुए साफ देखा जा सकता है
और आपको बता दें कि इस मामले में इगलास एसडीएम महिमा राजपूत का कहना है कि ये इगलास नगर पंचायत का प्रकरण है। जो व्यक्ति जेसीबी को चला रहा था उसको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। साथ ही एक टीम गठित कर दी गई है। इगलास नगर पंचायत ईओ प्रवीण कुमार को स्पष्टीकरण दे दिया गया है कि ऐसा क्यों हुआ, इसका जवाब दें। आज ये वीडियो के माध्यम से एक मामला संज्ञान में आया। ये इगलास तहसील में ये निराश्रित गौवंशों को लेकर एक अभियान चल रहा है, जिसमें देखा गया कि जिसमें जेसीबी के द्वारा और गायों को ऊपर उठाकर ट्रॉली में पटका जा रहा है, जिससे कि पशु क्रूरता अधिनियम में आता है। जो भी इसमें जो है कर्मचारी लिप्त हैं उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाए, हम यही मांग करते हैं। तो अलीगढ़ की ये घटना सामने आ रही है और आप तस्वीरों को देख सकते हैं कि किस तरीके से गौवंशों को जेसीबी के द्वारा ट्रक में ट्रॉली में पटका जा रहा है। तो एक देखा जाए एक बड़ी लापरवाही। हालांकि ये कहा गया है कि जो जिम्मेदार व्यक्ति था उसको फिलहाल निलंबित कर दिया गया है और अब ये पूरे घटनाक्रम का जो वीडियो है वो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। देखना ये होगा कि कितनी संजीदगी के साथ, गंभीरता के साथ इसका संज्ञान लिया जाएगा और एक उचित कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि गौवंशों के साथ इस तरीके का घटनाक्रम वाकई निंदनीय है। विश्व प्रताप संवाददाता इसी खबर पर जुड़े हुए हैं अलीगढ़ से। विश्व प्रताप, क्या जानकारी, क्या कुछ कार्रवाई होती नजर आ रही है इस मामले को लेकर? बिल्कुल, देखिए कि अगर वीडियो की बात करें, जो वीडियो लगातार सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, तो कहीं ना कहीं मानवता को शर्मसार करती हुई तस्वीरें साफ तौर पर देखी जा सकती है। वहीं अगर इगलास के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनकी माने तो हालांकि जो जेसीबी का जो चालक है उसे तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। उसके अलावा वहाँ के जो नगर पंचायत के जो कर्मचारी हैं उनका भी एक काफी मतलब इस तरीके का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कि वो जो आवारा गौवंश है उन्हें पकड़ने के बाद में उनके साथ में निर्ममता पूर्वक व्यवहार करते हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं और गौ संरक्षण केंद्र ले जाने के नाम पे उनके साथ में इतनी ज्यादा दास्ती की जाती है कि जिससे कि आधे से ज्यादा गौवंश जो है वो रास्ते में कहीं घायल होकर जो है अपने प्राण त्याग देते हैं। तो कहीं ना कहीं मानवता को शर्मसार करती हुई तस्वीरें बिल्कुल अलीगढ़ के इगलास तहसील से लगातार वायरल हो रही है। और वहीं जिलाधिकारी की बात करें तो बिल्कुल सीधे तौर पर जिलाधिकारी ने पूरे मामले का संज्ञान लिया और उन्होंने जो भी इस मामले में जो भी लोग शामिल रहे हैं, जो लोग आरोपी हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। वहीं अगर कुछ समाजसेवी इस मामले को लेकर आगे बिल्कुल, यहाँ पर देखा जाए तो सरकार की मंशा को भी ये कर्मचारी पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। विश्व प्रताप, अगर देखा जाए एक तरफ गौ संरक्षण का जिक्र होता है, दूसरी तरफ दुर्व्यवहार होता है इन गौवंशों के साथ। बिल्कुल, देखिए कि योगी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ द्वारा तमाम सारी योजनाएं चलाई जा रही है कि गौवंशों को एक सुरक्षित स्थान पे भेजा जाए और उसके अलावा उन्हें हरे चारे की व्यवस्था की जाए। तमाम तरीके की योजनाएं मुख्यमंत्री स्तर से जो है अमल में लाई जा रही है। वहीं अगर धरातल की बात करें तो धरातल पे इतनी ज्यादा दास्ती हो रही है कि पशुओं के साथ में इतनी क्रूरता की जा रही है नगर पंचायत कर्मचारियों के द्वारा, जिसका वीडियो भी एक वायरल हो रहा है। हालांकि इस वीडियो के वायरल होने के बाद में प्रशासन में काफी हड़कंप मच गया है और जो दोषी कर्मचारी हैं उनके खिलाफ लगातार प्रशासनिक स्तर पर क्या कुछ आश्वासन मिला है इस घटनाक्रम को लेकर, क्या कार्रवाई? बिल्कुल, देखिए कि इस पूरे घटनाक्रम में जो जिस तरीके से वीडियो वायरल हुआ है तो लगातार जो अधिकारियों ने वीडियो का संज्ञान लिया, वीडियो देखा। कुछ कर्मचारी जो तत्काल प्रभाव से, जैसे जेसीबी का चालक हो या उसके अलावा जो ट्रैक्टर चालक था, उन दोनों के खिलाफ जो है निलंबन की कार्रवाई अमल में लाई गई है। उसके अलावा जो उनकी नगर पंचायत के जो कर्मचारी है, जो उनकी टीम है, उनके खिलाफ भी जो है लगातार कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। जी शुक्रिया विश्व प्रताप इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो फिलहाल निलंबित कर दिया गया है इस जिम्मेदार कर्मचारी, जो कि इगलास नगर पंचायत का ये कर्मचारी है, जिसका ये कारनामा सामने आया, जो कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि किस तरीके से जेसीबी से ट्रॉली में इस गौवंश को पटका जा रहा है, दुर्व्यवहार किया जा रहा है। देखिए ये तस्वीरें वाकई शर्मसार कर देने वाली ये तस्वीरें हैं, जब एक तरफ सत्ताधारी ये कहते हैं कि गौ संरक्षण के नाम पर एक योजना जो ये चलाई गई कि गौ संरक्षण को सहेजने का काम किया जाए, उनको सुरक्षित वहां पर पहुंचाने का काम किया जाए, और दूसरी तरफ इस तरीके की अमानवीय तस्वीर सामने आती है।
हालांकि इसको लेकर कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है प्रशासनिक स्तर पर। बढ़ते हैं आगे, आजमगढ़ से अहम खबर आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ का आजमगढ़ दौरा है। आज करीब 2:30 बजे अकबेलपुर हेलीपैड पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो जो समय है वो करीब 2:30 बजे का बताया जा रहा है और 2:27 पर कार्यक्रम स्थल पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल होंगे। तो सीएम इस विकसित संकल्प यात्रा में शामिल होने के लिए, इस कार्यक्रम में शिरकत होने के लिए पहुंचेंगे। करीब 2:30 से करीब 3:30 बजे तक इस यात्रा में शामिल होंगे। अकबेलपुर ग्राम पंचायत जहानागंज में ये यात्रा होगी और 3:30 बजे राजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो विश्वविद्यालय के निर्माण स्थल का निरीक्षण, समीक्षा भी करेंगे। साथ ही 4:10 पर अकबेलपुर हेलीपैड पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और इसके बाद 4:20 पर अकबेलपुर हेलीपैड से रवाना होंगे। बढ़ते आगे, रुक करते हैं अगली खबर का। अयोध्या में 1062 करोड़ से बनेंगे 4 बड़े अस्पताल। उद्योगपति ये अस्पताल बनाएंगे। 4 सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाए जाएंगे। आपको बता दें कि अस्पताल बनाने में उद्योगपतियों ने दिलचस्पी दिखाई है, यानी कि इन्वेस्टमेंट उद्योग जगत का होगा। जमीन के लिए आवास विकास से संपर्क करने की सलाह ली गई। लखनऊ दिल्ली का चक्कर काटने से अब निजात मिलेगी। तो अस्पतालों से करीब 6,375 लोगों को रोजगार मिलने की भी उम्मीद जताई जा रही है। तो 4 अस्पताल बनेंगे जो आधुनिक सुविधाओं से लैस होंगे और उद्योगपतियों का इसमें इन्वेस्टमेंट होगा। तो जाहिर सी बात है 4 अस्पतालों का शुभारंभ होगा और इससे जो बेरोजगारी है वो भी दूर होगी। तो कई लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद भी जताई जा रही है। बढ़ते आगे, रुक करते हैं अगली खबर का। खबर वाराणसी से है। योगी सरकार भोलेनाथ की नगरी काशी और श्री राम की नगरी अयोध्या की कनेक्टिविटी को सुगम बनाने का प्रयास कर रहे हैं और इसी क्रम में हेली सेवा के साथ साथ सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन चलाई जाएगी और इस तरह काशी और अयोध्या हवाई और रेली सेवा शुरू की जा रही है यहाँ पर। और काशी अयोध्या के बीच चलने वाली वंदे भारत ट्रेन को अपने 2 दिवसीय दौरे पर 17 दिसंबर को वाराणसी आ रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना करेंगे। उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल ने इसे लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस ट्रेन का रैंक जो है वो चेन्नई के आईसीएफ फैक्ट्री में बनकर तैयार हो चुका है। तो अयोध्या के ऐतिहासिक धरोहरों और श्री राम के चित्र भी इसमें लगे होंगे और इस ट्रेन के संचालन का प्रस्ताव 6 महीने पहले रेलवे बोर्ड को भेजा जा चुका था। 3 राज्यों में चुनाव जीतने के बाद पीएम मोदी पहली बार काशी का दौरा करने वाले हैं।
बढ़ते आगे रुक करते हैं अगली खबर का। खबर जालौन से है, जहां गरीबों और आने जाने वाले यात्री और राहगीरों को सिर छिपाने के लिए प्रशासन द्वारा रैन बसेरे का इंतजाम किया जाता है, जो जिले भर में नगर पालिका द्वारा जगह को सुनिश्चित कर अस्थायी बनाया जाता है। वहीं उरई रेलवे स्टेशन का अगर जिक्र करें तो यहां पर एक रैन बसेरा का बंदोबस्त किया गया है और उस रैन बसेरा में रख रखाव, साफ सफाई और सुरक्षा का इंतजाम साफ तौर से दिखाई नहीं दिया। साथ ही रैन बसेरा का खुलने और बंद होने का कोई समय निर्धारित नहीं है, जिससे खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बाबा जी आपका अशोक गिरी। अच्छा, ये रैन बसेरा बना है, इसमें क्यों लेट रहे हैं आप? यहाँ मना करते हैं साहब। क्यों मना कर रहे हैं? कहते हैं तुम लोगों के लिए नहीं है, वो दूसरी सवारी के लिए है। अच्छा, हाँ, तो तुम कहाँ लेटते? हम लोग यहाँ स्टेशन पे लेटते हैं। स्टेशन के बाहर ठंडी लगती? क्या करें साहब, ठंडी लगे कछु करे। तो तुमने कहा नहीं बोलते कि साहब हमें लेटने की? नहीं लेटने देते हुए हम 2 दिन हो जाए। 2 दिन हो जाए? हाँ, भगा दिया। सर्दी का सितम शुरू होते ही सरकार रेन बसेरों का इंतज़ाम करना शुरू कर देती है, जैसे पिछले कई वर्षों से होता आया है और इस वर्ष भी रेन बसेरा का इंतज़ाम किया गया है। स्टेशन परिसर पर रेन बसेरा बनाया गया है। हालांकि रेन बसेरा तो बन गया, लेकिन उसका इंतज़ाम को लेकर जिस तरीके की अगर बात करी जाए तो कहीं ना कहीं खामियां ज़रूर नज़र आ रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से रेन बसेरा का संचालित करना चाहिए यहाँ वो संचालित होता हुआ नज़र नहीं दिख रहा है, क्योंकि अब समय 7 बज चुका है और 7 बजे खुलना चाहिए, अब तक रेन बसेरा नहीं खुला है। और हम आपको पीछे दिखा रहे हैं कि जिस तरीके से रेन बसेरा ताला लटका हुआ है, यहाँ पे जो रेन बसेरे में रुकने वाले लोग हैं वो स्टेशनों पे रुके हुए हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जिनका कहना ये है कि हमें रेन बसेरे में जगह नहीं मिलती है। उन पे वही लोग बैठते हैं जो अमीर लोग होते हैं, जिनको यहाँ पर अपनी जगह बनाए हुए हैं। हालांकि रेन बसेरे में सभी लोगों के लिए जगह दी गई है, लेकिन यहाँ पर लोग रुके नहीं। अब देखना ये होगा कि किस तरीके से इसका रख रखाव होता हो, किस तरीके से संचालित किया जाता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। कैमरा पर्सन मनीष पांडे के साथ माजिद अरमान। और इसी बीच जालौन से आपको खबर बता दें, जालौन से खबर सामने आ रही है, बड़ी खबर। गौ तस्करों से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। गौ तस्करी करने वालों से ये मुठभेड़, एसओजी और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई सामने आ रही है। जालौन से अहम खबर आपको बता रहे हैं, मुठभेड़ में 4 गौ तस्कर पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। तो 2 अवैध असलहों समेत 4 गौवंश बरामद किए गए हैं, जो ये गौवंशों की तस्करी का काम करते थे। लोडर में ये 4 गौवंश भरे हुए थे। फिलहाल इनके पास से बरामद किया गया। तो लगातार मिल रही शिकायतों के बाद ये जांच तेज की गई। मुठभेड़ में आरोपियों की गिरफ्तारी की गई। कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। जालौन से आपको ये खबर बता रहे हैं, एसओजी और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई सामने आ रही है। चार गौ तस्कर पुलिस के हत्थे चढ़े, आगे की कार्रवाई जारी है। 2 अवैध असलाहा समेत 4 गौवंश इनके पास से बरामद किए गए हैं। लोडर में भरे 4 गौवंश को पुलिस ने पकड़ा है। शिकायतों के बाद चेकिंग के दौरान ये मुठभेड़ हुई और इन आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। महेशपुरा रोड पर गिरवन नगर के पास एसओजी सर्विलांस तथा थाना कोंच की पुलिस संयुक्त रूप से चेकिंग कर रही थी। भोर में करीब 4 बजे कुछ व्यक्ति लोडर से आते हुए दिखाई दिए, जिनको रोका गया तो उन्होंने पुलिस पार्टी पर जानलेवा हमला करते हुए फायरिंग की और उतरकर भी फायरिंग करने लगे। पुलिस द्वारा आत्मरक्षा फायरिंग की गई, जिसमें 2 व्यक्तियों के पैर में गोली लगी है। 4 व्यक्तियों को पकड़ लिया गया है और उनके लोडर से 4 गोवंश बरामद किए गए हैं तथा 2 तमंचा, कारतूस, बाका बरामद हुआ है। जो 2 घायल हैं उनको इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है।
और इसी बीच सोनभद्र से खबर सामने आ रही है। सोनभद्र से आपको खबर बता दे, मांगे पूरी न होने पर शिक्षकों का प्रदर्शन जारी है। सोनभद्र से यह खबर, उचित मानदेय न मिलने से शिक्षकों की नाराजगी, और ये नाराजगी ये प्रदर्शन में तब्दील होती हुई नजर आ रही है। नियमावली के अनुसार जो वेतन है वो इन्हें नहीं दिया जा रहा है और इसी मांग को लेकर ये प्रदर्शन करने को मजबूर है। तो जो वेतन इन्हें मिल रहा है उसमें भरण पोषण संभव नहीं है और इन्हीं मांगों को लेकर ये सड़कों पर उतरे। उचित मानदेय न मिलने से शिक्षकों की नाराजगी प्रदर्शन में तब्दील होती नजर आ रही है। नियमावली के अनुसार इन्हें वेतन नहीं दिया जा रहा है, तो कम वेतन मिलने से भरण पोषण में समस्याएं आ रही हैं। वेतन वृद्धि की जाए और इन तमाम अहम मांगों को लेकर ये प्रदर्शन करने को मजबूर है। बढ़ते आगे, इसी बीच मेरठ से खबर सामने आ रही है। मेरठ से अहम खबर आपको बता दें, सिंचाई विभाग की लापरवाही से युवक की मौत का मामला सामने आ रहा है। सिंचाई विभाग की एक बड़ी लापरवाही, कलंजरी के पास बाबा रोड बैठने से ये हादसा हुआ है। बाइक से ड्यूटी जाने के लिए ये घर से निकला हुआ था शख्स और हादसे का शिकार। युवक की मौत से ग्रामीणों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। इस हादसे से ग्रामीणों में गुस्सा, युवक की मौत से ग्रामीणों में नाराजगी है। तो इस नाराजगी के चलते शव सड़क पर रखकर जाम कर दिया। अधिकारियों को मौके पर बुलाने पर परिजन अड़े रहे। तो थाना जानी क्षेत्र के कलंजरिया बम्बे का ये मामला बताया जा रहा है। राजू शर्मा ऐसे खबर पर जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राजू, क्या जानकारी इस संबंध में? हाँ बिल्कुल, देखिए आपको मैं बता दूं कि सिंचाई विभाग की बड़ी लापरवाही युवक की आज जो जान है वो चली गई। बताया जा रहा है कि कलंजरी के बम्बे रोड पर वो युवक जो है सुबह अपने घर से ड्यूटी के लिए निकला था। इसी दौरान जो सड़क है वो बैठ गई और जो युवक है उस गड्ढे में धंस गया और उसके गिरने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर ग्रामीण और उसके परिजन मौके पर पहुंचे और वहां पर जो है वो हंगामा राजू, किया। क्या हादसे की वजह साफ हो सकी है अभी तक, और प्रशासनिक अमला क्या मौके पर पहुंचा? हाँ बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि ग्रामीणों का आरोप है कि सिंचाई विभाग के द्वारा जो ये सड़क बनाई गई थी वो धंस गई और उसमें गिरने की वजह से युवक की मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस मौके पर है और ग्रामीणों को समझाने का प्रयास कर रही है, लेकिन ग्रामीण फिलहाल सड़क पर जाम लगाकर बैठे हैं। कहना है कि जब तक कोई उच्च अधिकारी मौके पर नहीं आएगा तब तक ये जो शव है वो नहीं उठाया जाएगा। शुक्रिया राजू इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो फिलहाल प्रशासनिक आला अधिकारियों को मौके पर पहुंचने के लिए लगातार परिजन अड़े हुए हैं, लेकिन प्रशासनिक अमला अब तक मौके पर नहीं पहुंचा है और एक बड़ी लापरवाही के चलते यहां पर एक शख्स की जान चली जाती है। यानी कि उचित गुणवत्ता का ध्यान, मटेरियल का ध्यान नहीं रखा जाता और इसी के चलते ये सड़क धंस जाती है और ये शख्स मौत के आगोश में समा जाता है। और इसको लेकर अब परिजन कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं और इसे सड़क पर रखकर शव को जाम लगा रखा है। प्रशासनिक अमले के मौके पर पहुंचने की मांग पर अड़े हुए हैं। इसी के साथ खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।